हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओशंस ऑफ द करंट अफेयर्स। ये हमारी करंट अफेयर सीरीज़ की सेकंड पार्ट है। गाइस, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। तो हम शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से, फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल। अब ये न्यूज़ में क्यों है इस टाइम पे? द फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल ऑल्सो कॉल्ड एज रूबीगुला, इसको रूबीगुला भी कहते हैं, और द स्टेट बर्ड ऑफ गोवा, ये स्टेट बर्ड ऑफ गोवा है, गोवा का स्टेट बर्ड है, has been chosen as the mascot of the 36th national game. The 36th national game will be held between October 20 and November 4 in the year 2020. अब हम जान लेते हैं कि ये फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल है क्या। द फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल is endemic to southern peninsular India, where is locally distributed in southern Andhra Pradesh, eastern Karnataka, Goa, Odisha, eastern Kerala and northern Tamil Nadu. The flame-throated bulbuls prefer habitat like rocky, scrub-covered, hilly, mostly in the eastern Ghat and central peninsular India, but also in some places in the western Ghat. इसका IUCN स्टेटस जो है वो लीस्ट कंसर्न है, और जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है उसमें इसका शेड्यूल 4 है। गाइस, ये रही आपकी फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल, ये है। अब हम आते हैं अपने सेकंड टॉपिक की तरफ, जो है सावित्री बाई फुले। गाइस, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री के उससे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, पर ये भी रिसेंटली इनका बर्थडे था, तो फिर मैंने बोला बर्थ एनिवर्सरी थी, तो मैं इसको करंट अफेयर्स में ही कवर करवा देते हैं। रिसेंटली 187 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सावित्री बाई फुले वॉज सेलिब्रेटेड। Savitribai Phule was a social reformer on 19th century who worked in the field of women education. इन्होंने वुमेन एजुकेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। आगे मैं आपको बताता हूँ कैसे। इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा जान लेते कि है क्या। Savitribai Phule was born on 3 Jan 1831 at Naigaon in महाराष्ट्र, सतारा डिस्ट्रिक्ट। ये महाराष्ट्र में बॉर्न हुई थी 1831 में। गाइस, डेट्स याद रखना और ये महाराष्ट्र ये प्लेस याद रखना, क्योंकि हिस्ट्री में डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। शी वॉज द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ लक्ष्मी एंड खंडोजी नवेशे पाटिल, बोथ ऑफ whom belong to माली कम्युनिटी now on another backward caste OBC. गाइज, ये याद रखना इनका कि ये माली कम्युनिटी से बिलोंग करती थी, जो कि OBC में आती है। At the age of 9, she was married 13-year-old ज्योति रॉय फूले। इनकी ये 9 ईयर्स में ही इनकी शादी हो गई थी। ज्योति राय फूले, better known as the Jyotiba, was also a social reformer who worked in the field of women education. Jyoti Roy educated Savitra Bai at home after their marriage. Savitri Bai Phule died on 10 March 1897 while caring for a patient in the clinic she had opened for treatment of those affected by the bubonic plague. गाइस, ये जो बubonic प्लेग है ये एक डिसीज़ था। जैसे इस टाइम पे कोरोना वायरस चल रहा है, वैसे उस टाइम पे ये डिसीज़ चल रहा था। सोशल एंडीवियर एंड इट्स इम्पैक्ट। अब इन्होंने क्या क्या सोशली काम किए थे वो पढ़ लेते हैं। मतलब इन द 19th century public education was limited and there were only a few missionary schools which were open to all. In this period, Jyotiba at the age of 21 and Savitri 17 opened a school for women in 1848. याद रखना, इन लोगों ने दोनों ने मिलकर एक स्कूल ओपन किया था, जो किया था इन्होंने 1848 में। उसके इट वाज द कंट्रीज़ फर्स्ट स्कूल फॉर वुमेन स्टार्टेड बाय इंडियंस। गाइस, ये वाला पॉइंट भी याद रखना कि ये जो इन्होंने स्कूल ओपन किया था ये कंट्री का सबसे पहला स्कूल था जो वुमेंस के लिए ओपन हुआ था, वरना वुमेन एजुकेशन को इतनी इंपॉर्टेंस दी नहीं जाती थी उस टाइम पे। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, प्लान बी। प्लान बी के बारे में आपको थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ हमारे नोट से पढ़ने से पहले। प्लान बी एक रेलवे का इनिशिएटिव है।
जिसमें जैसे कि वाइल्ड जो एलिफेंट्स होते हैं वो आ जाते हैं वहाँ पे, तो काफ़ी एक्सीडेंट हो जाते हैं ट्रैक्स के ऊपर। तो ये उसके लिए इन्होंने बनाया था प्लान बी। अब शुरू करते हैं हम अपने प्लान बी से। प्लान बी, अ यूनिक स्ट्रैटेजी adopted by Northern Frontier Railway to keep wild elephants away from railway tracks has won the best innovations awarded by Indian Railway। गाइस जैसे मैंने आपको बताया ही था कि ये एलिफेंट्स, वाइल्ड एलिफेंट्स को भगाने के लिए ये इन्होंने बनाया था। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे प्लान बी इन्वॉल्व सेटिंग अप ऑफ डिवाइस an amplifying system emitting the buzz of a swarm of honeybees near tracks, which emits the buzzing sounds of swarming bees, considered as a natural repellent of elephants. Elephants have a natural fear of the perilous sting of the insects. फर्स्ट वन वॉज इंस्टॉल नियर द गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। सबसे पहले कहाँ पर इंस्टॉल हुआ था ये आपसे पूछ सकते हैं, कौन सी जगह, तो ये याद रखना गुवाहाटी रेलवे स्टेशन में सबसे पहले ये इंस्टॉल हुआ था। द साउंड इज़ ऑडिएबल एलिफेंट 600 to 700 मीटर अवे एंड दस हेल्प्स देम इन कीपिंग अवे फ्रॉम द ट्रैक्स। गाइस ये भी पूछ सकते हैं कि कितने मीटर से पहले सुनाई देता है। ये 600 से 700 मीटर तक ये साउंड सुनाई देती है। अब आते हैं हम, अकॉर्डिंग टू द वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट, इंडिया हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ ट्रेन एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग एलिफेंट इन द वर्ल्ड। इंडिया में सबसे ज़्यादा एलिफेंट से एक्सीडेंट्स होते हैं जो ये ट्रैक्स पर आ जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट हो जाते हैं। अब हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है मिशन सागर। अभी मिशन सागर सभी लेटेस्ट ही न्यूज़ में था। ये न्यूज़ में क्यों है इसके बारे में बताता हूँ। इंडिया हैज़ सेंट इंडियन नेवल शिप केसरी। याद रखना कौन सी नेवल शिप थी, नाम है उसका केसरी। carrying food items and medical assistance teams to countries in the southern Indian Oceans to deal with COVID-19 pandemic as part of a Mission Sagar initiative। गाइज ये इन्होंने जो नेवल शिप भेजी थी इस टाइम पे वहाँ पर जो मेडिसिन्स या फिर लाइक वहाँ पे फूड आइटम्स भेजने के लिए बाकी कंट्रीज़ में जो कि इंडियन ओशंस में आते हैं, उनमें इन्होंने वो प्रोवाइड करने के लिए ये केसरी भेजी थी अपनी फूड आइटम। द कंट्रीज़ इंक्लूडिंग मालदीव्स, मॉरिशस, मेडागास्कर, कॉमरोज हैज़ रिक्वेस्टेड इंडिया फॉर असिस्टेंस इन डीलिंग विद द कोविड-19 पैंडमिक। ये इन कंट्रीज़ ने एक रिक्वेस्ट की थी इंडिया से कि इससे लड़ने के लिए उन्होंने हेल्प मांगी थी, एक टाइप से कह सकते हो। मॉरिशस, मेडागास्कर, कैमरो, सेशल्स एलोंग विद रीयूनियन आर पार्ट ऑफ इंडियन ओशन कमीशन। इंडियन ओशन कमीशन की ये पार्ट है। इंडिया हैज़ रिसेंटली बिकम अ ऑब्जर्वर टू द कमीशन। ऑब्जर्वर क्या होता है? ऑब्जर्वर एक स्टेटस जो होता है ये होता है कि किसी को अगर फुल स्टेटस चाहिए उसका, आपको अगर किसी भी बॉडी का या किसी का भी पूरा फुल पार्ट बनना है तो पहले कुछ टाइम के लिए आपको उसको ऑब्जर्व करना पड़ता है, तभी उसको एक ऑब्जर्वर स्टेटस कहते हैं, जो कि इंडिया अभी उसका रिसेंटली ऑब्जर्वर स्टेटस बना है। याद रखना किसका? इंडियन ओशन कमीशन का। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट अ सिंगल असिस्टेंस मिशन इज़ कवरिंग ऑल आइलैंड्स countries of the western Indian Ocean in one go, excepted Sri Lanka, for which a second set of medicines have been airlifted. The assistance is in line with India's role as the first responder in the Indian Ocean region. इंडिया पहला रिस्पॉन्डर है जिसने ये सब प्रोवाइड कराया, मेडिसिन्स, फूड्स आइटम्स लाइक दूसरी कंट्रीज़ में। अब इस अंडर द मिशंस इंडिया विल, अब इसमें इंडिया ने क्या क्या दिया करेगा? डिलीवर कंसाइनमेंट ऑफ कोविड रिलेटेड इंसेंशियल मेडिसिन्स टू मॉरिशस, मेडागास्कर, कॉमरोस, सेशल्स एंड अबाउट 600 टन्स ऑफ फूड आइटम्स टू मालदीव्स। ये सारी कंट्रीज़ में ये फूड आइटम्स पहुंचाएगा और लाइक मेडिसिन्स पहुंचाएगा। इन एडिशन, इन केस ऑफ मॉरिशस, अ स्पेशल कंसाइनमेंट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन्स इज़ ऑल्सो बीइंग सेंट। द कंसाइनमेंट ऑल्सो इंक्लूड हाइड्रोक्लोरिन टैबलेट्स। ये हाइड्रोक्लोरिन टैबलेट्स भी वहाँ पे पहुँच जाएगा। तो हम इसमें हमारी इंडिया का मतलब बहुत ज़्यादा रोल है, तो थोड़ा प्राउड फील होता है कि हाँ इंडिया भी मतलब
बाकी कंट्रीज़ की काफ़ी हेल्प कर रही है इसमें। जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड हो रहे हैं। तो आप जो आपका भी इंटरनेशनल रिलेशन से लिखने के लिए आएगा मेंस राइटिंग में, तो आप ये सारे पॉइंट्स एज इट इज़ लिख सकते हो। अब आते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे, हुनर हाथ। अब हुनर हाथ किसके ऊपर है, लाइक ये न्यूज़ में क्यों था? रिसेंटली गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र इनएग्रीगेटेड अ हुनर हाथ इन मुंबई। महाराष्ट्र के गवर्नर ने अभी हुनर हाथ को इनएग्रेट किया है मुंबई में। हुनर हाथ इज़ एन एग्जीबिशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स मेड बाय आर्टिशंस फ्रॉम द माइनॉरिटी communities. These are organized by the Ministry of Minorities Affairs and Ustad, upgrading the skills and training in traditional arts craft for developing schemes. The Ustad scheme aims to promote and preserve the rich heritage of the traditional arts and craft of the minorities communities. These hats aims to provide market exports, employment opportunities to artisans, craftsmen and traditional culinary experts. गाइस देखो इसका मेन एम क्या है, जो एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना, क्योंकि जो हाथ से बनेंगे, जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स होंगे, जो हैंडमेड शोकेस बनेंगे, उसमें हमें एम्प्लॉयमेंट्स चाहिए, उसमें हमें लोग चाहिए काम करने के लिए। बट जो आर्टिफिशियल जैसे लाइक मशीनरीज से बनेंगे, उसमें हमारी एम्प्लॉयमेंट कहीं ना कहीं घट जाती है। तो ये इसीलिए इन लोगों ने इसको प्रमोट किया है कि इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी आर्टिशियंस को, क्राफ्टमैन्स को, ट्रेडिशनल्स को। सो ये है इट इन विसेज बूस्टिंग द स्किल्स ऑफ क्राफ्टमैन्स, वेवर्स एंड आर्टिशियंस हु आर ऑलरेडी engaged in the traditional ancestral works. Hunar Hath has proved be empowerment exchange from the master artisans and craftsmen. The next Hunar Hath will be organized at Lucknow from 10 to 20 January 2020. गाइज ये याद रखना, ये चीज़ पूछ सकते हैं कि अगली हुनर हाथ कहाँ पे ऑर्गेनाइज होनी है, लखनऊ में, और ये 10 और 20 जनवरी 2020 में। थैंक यू गाइज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हमारी वीडियो आज की, हमारा टॉपिक सारे कवर हो गए हैं। और गाइज़ अगर आपको कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो, तो मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। तो नेक्स्ट मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट 5 टॉपिक्स आप मुझे बताओ कि किस पर वीडियो बननी चाहिए। थैंक यू गाइज़, थैंक यू।